सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने आपको हलंता सूत्र तक पढ़ाया था कि इकः समीपात हलः परः झलादि संकित भवति किद्वत् भवति। इक के समीप जो हल उससे परे, इक के समीप हल से परे झलादिसन किद्वत् होता है। अंसद समीपवाची है, ये सब हमने बताया था। अब आज जो है लिंग सिचावात्मने पदेशु, इस सूत्र पर विचार करेंगे। पिछले पाठ में किसी को कोई शंका तो नहीं है? आगे चले ना? जी आचार्य जी। चलिए जी। तो लिंग सिचावात्मने पदेशु, लिंग सिचौ चकारांत पुंलिंग लिंग सिच शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, आत्मने पदेशु अकारांत नपुंसक लिंग आत्मने पद शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। समास है लिंग च सिच च इति लिंग सिचौ इतरेतर योग द्वंद्व है। और ऊपर से हलंतात की अनुवृत्ति आ रही है, इको झल की अनुवृत्ति आ रही है और कित की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ वही होगा कि इकः समीपात हलः परौ झलादि लिंग सिचौ, माने इकः षष्ठी है, इकः और हलंतात में अंतात तो समीप बाची है। तो इकः समीपात हलः परौ झलादि लिंग सिचौ आत्मन किद्वत् भवतः आत्मने पदेशु। आत्मने पदेशु, आत्मने पदों में किद्वत् होते हैं। ये अर्थ हुआ कि आत्मने पदेशु में विषय सप्तमी है। तो आत्मने पद विषय होने पर लिंग और सिच जो है, लिंग और सिच प्रत्यय जो है ये कित के समान होता है। आत्मने पद विषय जब होगा तो आत्मने पद के आगे उत्पत्ति, इसलिए विषय सप्तमी है। इसलिए आत्मने पदेशु माने आत्मने पदे विषये, आत्मने पद विषये, आत्मने पद विषयेषु, ये या आत्मने पद विषये इकः समीपात हलः परौ लिंग सिचौ किद्वत् भवतः। इक के समीप में, इक के समीप हल से परे झलादि स्लिंग और सिच कितबत होते हैं आत्मने पद विषय में। ये अर्थ हुआ। समझ में आया? कोई अर्थ, किसी को कोई शंका तो नहीं अर्थ में? और समझ गए सभी जी? कुरकुर वाले समझ गए? जी। आगे चलिए। उदाहरण है लिंग का, समझ में आ गया? जी आगे चलो। अब उदाहरण है लिंग का भित्शिष्ट भुत्शिष्ट, सिच का अभित्त अबुद्ध। तो भित्शिष्ट तो भेदिर है, भेदिर विदारणे, तो तोड़ने अर्थ में, फोड़ने अर्थ में है। तो भित्शिष्ट लिंग लकार का है। तो भित्शिष्ट मतलब हुआ कि वे वह तोड़ा, वह
विदारण किया, विदीर्ण किया, फोड़ा, तोड़ा इत्यादि। तो ये लिंग है। लिंग तो मने तोड़ा मतलब यहाँ तोड़े, लिंग जो है ना विधि, विधि अर्थ में तोड़े, वह या उसे तोड़ना चाहिए, ये अर्थ हुआ, उसे तोड़ना चाहिए ऐसा। तो भिदिर धातु है, भिदिर की अनुबंध लोप करेंगे, भिद बचेगा धातु संज्ञा इत्यादि करके, और धातु में आशीषी लिंग लोटो, आशीर्वाद अर्थ में लिंग और लिट होता है। आशीर्वाद अर्थ में है कि आशीर्वाद अर्थ में लिंग और लोट प्रत्यय होता है, तो ये आशीर्वाद अर्थ में लिंग है। आशीषी विषय धातु पर लिंग लोटो प्रत्यय भवतः, बस ये है। जैसे विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, जैसे विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थना अर्थ में लिंग होता है, ऐसे ही आशीषी विषय में भी, माने आशीषी अर्थ में भी, आशीर्वाद अर्थ में भी जो है लिंग और लोट होता है। तो यहाँ पर आशीर्वाद अर्थ में, मैंने विधि बोल दिया था, गलत बोला था, तो यहाँ पर आशीर्वाद अर्थ में है। हाँ, आशीर्वाद का मतलब हुआ चाहना, आशीह कहते हैं इच्छा को, चाह को, तो वह फोड़े, ये चाह किया जा रहा है, तो वह जो है आशीर्वाद ही एक तरह से हो गया। आशीर्वाद का मतलब आशीह माने इच्छावाद माने कहना, तो आशीर्वाद का मतलब हुआ आशी को कहना, इच्छा को कहना, तो सामने वाले की जो इच्छा है उसको कहते हैं, तो वह आशीर्वाद है। सामने वाले की इच्छा को कहते हैं तो आप जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसलिए आशीर्वाद अर्थ में है, आशी अर्थ में है। तो वेद धातु से लिंग प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप हुआ, ल हुआ, वेद ल हुआ। अब इस स्थिति में जो है लिंग सीयुट, ये 3, 4, 102 नंबर सूत्र है, 3, 4, 102 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए जी। लिंग सीयुट निकाल लीजिए जी। निकाल लिए? लिंग सीयुट निकाल लिया। लिंग नकारांत पुमलिंग, लिंग शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। सीयुट टकारांत पुमलिंग, सीयुट शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। अब जो है लिंग माने लिंगादेश, लिंगादेश माने लिंगादेशस्य, जैसे लिंग के स्थान पर बहुत सारे आदेश है, इसलिए आप बहुवचन भी कर सकते हैं। लिंगादेशानाम जाति में एक वचन भी कर सकते हैं कि लिंगादेशस्य, ऐसा। तो लिंगादेशानाम या लिंगादेशस्य आद्यवयवः सीयुट आगमो भवति, ये अर्थ हो गया। लिंगादेशस्य लिंगादेशस्य आद्यवयव सीयुट आगम होती, लिंगादेशों का आद्यवयव सीयुट आगम होता है, लिंग को सीयुट आगम होता है, ये इसमें कहा है, लिंग को सीयुट आगम होता है। तो यहाँ पर जो है लिंग है, इसको सीयुट आगम हो गया, समझ गया जी। लिंग को क्या हो गया? सीयुट। ये जो है तो आप कह सकते हैं कि लिंग को सीट हो सकता है, लिंग को सीट आगम हो, तो लिंग तो परस्मैपद पद और आत्मनेपद दोनों में होता है, तो इसमें कैसे पता चले कि कौन से लिंग को, लिंगा जो देश है, लिंगादेश जो है उसको सीट आगम हो, ये कौन सा किसको हो? तो आत्मनेपद को हो या परस्मैपद को हो, ये आप कह सकते हैं। तो आगे सूत्र है 3, 4, 103 नंबर सूत्र है, यासुट परस्मय पदेषु धातुओं इच्छा। परस्मय पदों में तो यासुट होता है आगम आद्यवयव लिंग को, तो इसका मतलब बच गया क्या? आत्मनेपद। तो लिंग से आत्मनेपद में जो है यासुट होता है, इसलिए यहाँ पर लिंग जो है, लिंग के स्थान पर पहले तो कर दीजिएगा, सॉरी,
लिंग के स्थान पर तो आदेश कर देंगे। आत्मने स्वरित कर्तृ भी प्राय क्रिया फले स्वरित और इत जो धातु है उससे परे क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता है तो जो है आत्मनेपद होता है। तो यहाँ पर ल के स्थान पर आत्मनेपद कर देंगे, ल के स्थान पर आत्मनेपद कर देंगे और आत्मनेपद त करने के बाद जो है आप जो है मतलब जो है कि सीयुट करेंगे, तो करके सीयुट करेंगे, सो ध्यान रखेंगे। इसलिए तभी लिंगादेशा नाम घट पाएगा, तो फिर सीधे हो जाएगा लिंग को सीयुट होता है, ऐसा हो जाएगा। परंतु यहाँ पर लिंग षष्ठी है, इसलिए लिंग के स्थान में जो आदेश, तो इसलिए जो है वहां पर लिंग माने लिंगादेशा नाम। तो लिंगादेशा नाम आद्य व्यवस्थित आगमो भवति, तो लिंगादेशा नाम आत्मने पदा नाम, आत्मने पद भी जोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो है यासुद परस्मै पदे सुधात्व गीत की अपेक्षा से ध्यान में रखेंगे तो परस्मै आत्मने पद, उसमें लिंगादेशा नाम आत्मने पदा नाम आद्य व्यवस्थित आगमो भवति। समझ में आया जी? और समझ में आ गया? हाँ, तो भेद सीयुट त माने आद्यंत टक होता है, भेद सीयुट त अनुबंध लोप सीय हुआ, भेद सीय त। इस स्थिति में जो है एक सूत्र है सुट तिथो, क्या है जी? सुट तिथो हो, ये 3, 4, 107 नंबर सूत्र है। शायद हमें लग रहा है कि पढ़ाया हूँ, लग रहा है मुझे। सुट तिथो पढ़ाया हूँ ना जी, कि सुट तिथो नहीं पढ़ाया हूँ तो निकाल लीजिए। सुट तकारांत पुमलिंग सुट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तिथो हो थकारांत पुमलिंग तिथ शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, समास है तिश्च थ च इति तिथौ तयो तिथो, इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। और लिंग सीयुट जो है जो 3, 4, 102 उससे लिंग की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ होगा कि सी और थ जो कहा है, तो लिंग संबंधी ना, लिंग के संबंधी जो तकार थकार, लिंग संबंधी न लिंग संबंधिनो तकार थकारयो, लिंग संबंधिनो तकार थकारयो हो थाने। तो यहाँ पर ती में जो ई है उच्चारणार्थ है, ती का मतलब है कि ती में ई उच्चारणार्थ मात्र है। तो लिंग संबंधिनो तकार थकारयो हो आद्यवयवः सुडागमो भवति, ये हो गया। लिंग संबंधिनो तकार थकारयो आद्यवयवः सुडागमो भवति, कि लिंग के संबंधी तकार थकार के आद्यवयव सुडागम होता है, तकार थकार को सुडागम होता है। समझ गए इसका अर्थ? लिंग संबंधिनो ती में ई उच्चारणार्थ है, केवल उच्चारण के लिए है। अच्छिनम परमेश्वरज्यम, सॉरी क्या है, अच्छहीनम मने जो है स्वयं राजंते तीसरा ना जी। और व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता, इसलिए उच्चारण व्यंजन का स्पष्ट उच्चारण करने के लिए वहां पर देना पड़ता है कोई ना कोई स्वर। तो यहाँ पर ती दिया हुआ है, बस स्थित हो तो तकार थकार्यो स्थाने, लिंग संबंधिनो तकार थकार्यो स्थाने आद्यवयवः सुडागमो भवति। समझ गया जी? तो आद्यंतो टक्तो तो गया भेद सी सुट त अनुबंध लोप, तो ट और उ की संज्ञा हुई और फिर तस्लोप आदेश होता स, तो भेद सी स त। और लिंगाशीषी आशीर्वाद में लिंग आर्धातुक होता है, ये पीछे नहीं पढ़ाया होगा। 3, 4, 130 अध्याय 4 पाद का 116 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, लास्ट का है 3, 4, 116 लिंगाशीषी मिल गया। 3, 4, 116 लिंग
नकारांत पुंलिंग लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आशीषी आशीष सकारांत स्त्रीलिंग आशीष शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से जो है आर्धातुकम शेष जो है 3 4 14 114 सूत्र से आर्धातुकम की अनुवृत्ति आ रही है। तो आशीषी विषये या आशीषी अर्थे या आशीषी विषय लिंग कहा ना जी। तो आशीषी विषय लिंग आर्धातु संज्ञकः भवन्ति या आर्धातु संज्ञकः भवति या आर्धातुकम भवति। तो यहाँ पर जो है आशीषी अर्थे लिंग माने लिंगादेश, लिंग माने लिंगादेश। आशीर्वाद अर्थ में लिंग जो है आर्धातुक होता है, तो वहां पर जो है लिंग है लिंग जो प्रत्यय किया उसी समय कर सकते हैं कि लिंग आशीषी विषय लिंग आर्धातुकम भवति। और यदि आदेश कर दिया तो फिर जगह लिंगादेश आशीषी अर्थे आर्धातुकम भवति, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। जब विषय सप्तमी करेंगे आशीषी में तब तो लिंग जिस समय हुआ था उसी समय आर्धातुक बना दीजिएगा। और यदि आप त है किया तो उसको करेंगे तो फिर जो है वहां पर आर्धातुक बना दीजिए, मतलब जो है लिंगादेश कर दीजिएगा, ऐसा अर्थ कर देंगे। और लिंग सीधे पढ़ा है तो आप जो है आशीषी है ही, लिंग है ही, वहीं पर यदि आप कर दें। और स्थानीय बता सुनल विधो आदेश स्थानीय बत होता है, तो आदेश लिंग जो है आर्धातुक है, इसलिए उसके सर पर जो आदेश हुआ वो अभी आर्धातुक हो जाएगा, उसका भी धर्म आ जाएगा, इसलिए कोई हानि नहीं होगी, पहले भी कर देंगे तो लिंग जो है आर्धातुक था तो त भी आर्धातुक हो गया। तो आर्धातुक होने से उगंत लघु पदस्थ बने त को मान करके जो है बने सी सुट त, ये जो है उसी का त का ही भाग है, इसलिए त हुआ। इसको सी सुट त को मान करके विद की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से जो है अंगस्य के अधिकार में जो है पुगंत लघु पदस्थ लघु पुगंत लघु अंक एक को जो है गुण होता है आर्धातुक और सार्धातुक परे, तो इसलिए आर्धातुक परे है त, तो सी सुट जो है सी एस त जो है सी स त। और फिर जो है जब गुण प्राप्त हुआ तो फिर यहाँ पर करें लिंग से चावात्मने पदेशु, लिंग से चावात्मने पदेशु बोल रहे हैं कि आत्मने पदेशु लिंग सिचौ आत्मने पदेशु एक समीपाद हलः परौ लिंग सिचौ प्रत्ययो लिंग सिचौ प्रत्ययो किद्बद्ध भवतः आत्मने पद विषय। आत्मने पद विषय में आत्मने पद जब का विषय हो तो आत्मने पद का विषय है ही, आत्मने पद है ही, तो आत्मने पद विषय में जो है यहाँ पर लिंग और सिच, तो लिंग है ये कितबत हो गया, तो जो है कित के समान मान लिया गया आत्मने पद में। तो आत्मने पद विषय या आत्मने पदेशु आत्मने पदों में ऐसा भी कि लिंग और सिच जो है कितबत होता, तो लिंग माने लिंगादेश, तो लिंगादेश जो है वह कितबत होता है, कितबत होने से कंगति से निषेध हो गया। तो भेद सी सत यही स्थिति रहा। इस स्थिति में लोपो वर्वली वकार यकार का लोप होता है, वल के पर रहते त जो है स जो वल है उसके परते स जो सुट का स है वह परे है, वल मतलब हुआ कि हय वर्ग का व से लेकर के हल के लाता तो सर उसमें स आ जाता है, तो वल परे है। तो वकार यकार का लोप होता तो यकार है सी का य का लोप हो गया, तो हो गया भेद सी सत। अब इस स्थिति में जो है आदेश प्रत्यय इनको के अधिकार में आदेश सकार इन और कबर होता है, आदेश सकार प्रत्यय से मूर्धन्य होता है। तो ये जो है ये क्या है प्रत्यय का सकार हो गया, क्योंकि उसको आगम हुआ है तो प्रत्यय तो धर्म इसमें आ ही गया कि आदेश सकार या प्रत्यय का सकार। तो सुट जो है आगम हुआ है, तो किसको हुआ है सुट आगम जी, त को हुआ है। त क्या है प्रत्यय है, तो प्रत्यय है तो प्रत्यय का ही
उसका ही अवयव माना जाएगा, उसी का ही पार्ट माना जाएगा, जो क्योंकि ये मित्रवत होता है, आगम मित्रवत होता है, आदेश शत्रुवत होता है। तो जब आगम मित्रवत होता है तो वह भी वो उसका धर्म उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रत्यय का ही सकार है, तो इसलिए प्रत्यय का सकार को मूर्धन्य हो गया, तो भेद सी ष्टु हो गया, त को ट हो गया, भेद सी ष्ट ये बन गया। इसी प्रकार जो है बुध धातु है, बुधा गमने धातु है, उससे कुछ भी इसमें नहीं है, पीछे वैसे ही कीजिएगा। बुध धातु है, अनुबंध रूप हुआ बुध, लिंग लकार हुआ, लिंग उसको लिंग की जो है आधातु संज्ञा लिंगाशीष यदि वहीं पर कर दिया, बाद में लिंगाशीष से आधातु संज्ञा भी है, लिंग मैंने आधातुक भी है आशीर्वाद में आशीषी विषय में। उसके पश्चात फिर जो है लिंग से सीट हो गया, तो बुध सीट ल है, ल के स्थान पर त कर दीजिए, तो बुध सी त सुट से जो है तकार थकार को जो है सुट हो गया, आद्य सुट हो गया लिंग के संबंधी तकार थकार को, तो लिंग के संबंधी तकार है, इसको जो है सुट हो गया, तो हो गया बुध सी सुट त अनुबंध लो, बुध सी स त। अब उसके पश्चात जो है त को मान करके जो है मन सी स त को मान करके भेद की जो है अंग संज्ञा, बुध की अंग संज्ञा उनसे पुगत लोपद से गुण प्राप्त हुआ, क्योंकि आठ धातु परे है, लिंगाशी से चार धातु संज्ञा है, इसलिए आठ धातु परे है। तो यहाँ पर जो है फिर जो है लिंग से चावातने पदेशु कि इक के समीप जो हल उससे परे लिंग और सिच प्रत्यय कितबत होता है। तो यहाँ पर त जो है लिंग है, इसलिए उसको कितबत हो गया, कितबत होने से कंगत से निषेध हो गया, फिर वही लोप बोले से वकार यकार का लोप होता है, वाल परे रहते तो लोप हो गया, सी का या तो गया बुध बुध सी स त, और फिर जो आदेश प्रत्यय हो बुध शीष त बुध शीष ट ये बन गया। बुध बुध शीष्टा है ना जी, क्या ये बुध बुध शीष्टा बना है। अब इसके बाद बुध जो है उसको भी ये होगा, यहाँ पर जो है बुध जो है बुध में अब इस स्थिति में जब बुध सी माने सी सता है तो बुध शीष्टा, तो यहाँ पर एकाचो बसो भस दशम दो धातु के अवयव एका दशंत उसके अवयव बस के समय भस होता है, तो धातु है बुध, धातु के अवयव एका झसंत ध जो झसंत है उसके अवयव जो बस है उसके स्थान में भस हो गया, तो भस हो गया तो ब को भ हो गया, बू हो गया, भू हो गया, भूध 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 हो गया, और उसके बाद मैंने भूध हुआ, अब ब को भ हो गया, भूध और शिष्ट। इसके पश्चात जो है झल को मैंने खरी खर के झलों को चर होता है, खर के प्रति झलों को चर होता है, तो स खर है उसके प्रति झल जो ध है उसको चर हो गया, तो यहाँ पर जो है चट त मैंने झल है ध उसको चर हो गया, तो ध को त हो गया स्थानांतर तमर से हो गया भूत शिष्ट ये बन गया। समझ गए जी, समझ में आया? हाँ कोई शंका तो नहीं है? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? जी समझ में आ गया। अब आगे है अभित्त और अबुद्ध। अभित्त की सिद्धि, अभित्त जो है ये सिच है, सिच का ये लुंग लकार है, भिदिर द्वैधी करने सॉरी भिदिर विदारने फोड़ने अर्थ में है, उसने फोड़ा, वहां पर तो वह फोड़े, यहाँ पर उसने फोड़ा, तो भिदिर अनुबंध लो भिद हुआ, उसके बाद जो है भेद के आगे जो लुंग हुआ, लुंग 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 हुआ, लुंग के स्थान पर जो है आत्मने पद में जो है त हो गया, और त्रिलुंगी चले सेच लुंग के पदे लुंगी में जो है ले कर दीजिएगा, और चले को सिच कर दीजिएगा तो हो जाएगा, और फिर जो है लुंग लंग लिंग छोड़ जाता है,
लुंग लंग में छोड़ जाता है, लुंग लंग लिंग के परे से जो है अट आदि में अटागम होता है और उदात होता है। तो यहाँ पर जो है अट हो गया, तो अभेद से चता अनुबंध रूप अभेद ता। अब जो है यहाँ पर जो है सिच जो है, सिच का जो स है तो अभेद स ता। इस स्थिति में के अभेद स ता। अब सिच को मान करके भेद की अंग संज्ञा है। भेद की अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला। अंगस्य के अधिकार में जो है यहाँ पर वही जो है पुगंत लघु पदस्थ, पुगंत लघु दंत को जो है गुण होता है, सार्वधातुक धातु के परे रहते। तो यहाँ पर जो है आर्ध धातु परे है सिच, उसको परे रहते जो है भेद के ई को गुण प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लिंग से जब आपने परेशु इक के समीप जो हल उससे परे झलादी सिच, लिंग और सिच है तो झलादी लिंग और सिच, तो यहाँ पर झलादी सिच है तो ये कितबत हुआ। तो यहाँ पर सिच लिंग से झलादी सिच है, तो जैसे वहां पर सीट में जो आदि में जो त हुआ वो झलादी सिच था, ऐसे ही सिच झलादी लिंग था, ऐसे यहाँ पर झलादी सिच हुआ तो स होगा तो उसको कितबत हुआ। कितबत होने से नतीजा से निषेध हो गया गुण का। अब इस स्थिति में जो है अभेद स है। फिर इस स्थिति में झलो झली, झलो झली कहता है झल लकारांत पुल्लिंग झल षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, पंचमी व्यक्ति एक वचन है, और झली लकारांत पुल्लिंग झल तो सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, तो झली सप्तमी एक वचन है। तो और ऊपर से रात सस्य की अनुवृत्ति आ रही है और लोपा की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ होगा कि झल पर सस्य माने सकार से लोपो होती झली पड़ता, माने झल उत्तर से सकार से लोपो होती झली पड़ता। झल से उत्तर, तो यहाँ पर भेद जो द झल है उससे उत्तर सकार है, सिच का सकार है, उसका लोप होता है झल के पर रहते। तो यहाँ पर झल जो है तो परे है, तो सौ का लोप हो गया। अब जो है अभेद तो रहा। इस स्थिति में तो खर के पर झलों को चर होता है, झलों को चर होता, खरी पर तो झलाम जस झलाम चर भवती, झलों को जस और चर होता है। यहाँ पर चर माने खलों को खर के पर झलों को चर हुआ है। तो यहाँ पर भेद के द को त हो गया, तो अभित त अभित ये बन गया है। इसी प्रकार बुध धातु से यहाँ पर अबुद्ध बन जाएगा। इसमें कोई बुध है माने अटागा में बुध है, सिच है, त है, अबुध त है। अभी स्थिति में जैसा धोधा माने धस से उत्तर त और थ को ध होता है, धा धातु को छोड़ करके, धा धातु से भिन्न जो त और थ हो उसको जो है ध होता है। अधा है ना, धा धातु को छोड़ करके, तो धस त और थ को ध हुआ, तो धा धातु है ही नहीं है, ये तो भेद है। तो धस से उतर त और थ को, तो यहाँ पर त जो है बुध अबुध त है, त को ध हो गया, तो अबुध ध हो गया। और इसी तरह जलाम जस जैसी झलों को जैसे होता है झस के पर रहते, तो झल जो है यहाँ पर ध है, उसको झस हुआ तो द हो गया, झस परे है ही ध, तो अबुद्ध अबुद्ध ये बन गया, ध को द होकर के अबुद्ध बन गया। अबुद्ध का मतलब उसने जाना, ये हो गया। समझ गया जी? कोई शंका इसमें किसी को शंका है? आगे चले आगे है उश्च। उह जो है ऋकारांत पुंलिंग रि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। ऋकारांत पुंलिंग रि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। च अव्यय पद है, अनुवृत्ति है लिंग पदेषु झल और कित, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? तो रिवर्णांतात, ये धातु जो है लिंग और सिच है तो धातु होगा ही। रिवर्ण माने उ जो है विशेषण हो गया, माने पितृ का जैसे रिवर्ण का पितृ का पितुह बनता है, ऐसे रि का उह है। तो
धातु का अपने आप ही आक्षेप हो गया, तो रिवर्णांता धातो, ऐसा अर्थ हो गया। तो रिवर्णांता धातु पर झलादि लिंग सिचौ किद्बत भवतः आत्मनेपद विषय आत्मनेपदेशु। आत्मनेपदों में जो है, आत्मनेपदों में आत्मनेपद विषय में रिवर्णांत धातु से परे झलादि सन कितबत होते हैं। जैसे लिंग है कृशिष्ट हृशिष्ट, सिच है अकृत अहृत, ये है। तो इसमें कोई भी विशेष नहीं है। यहाँ पर कृशिष्ट जो है क्री डुक्री करने हैं, डुक्री धातु है, क्री धातु है। आप जो है लिंग ले आइए, लिंग आशीषी जो है आशीर्वाद विषय में लिंग आ गया, तो क्री लिंग हो गया, लिंग सीयुट हो गया, तो क्री सीयुट लिंग हो गया। लिंग को त कर दीजिए अपने पद में, तो क्री सीयुट त हो गया। अनुबंध लोप क्री सीय त है, फिर सुटित हो तकार थकार को जो है सीयुट होता है लिंग के संबंधित तकार थकार को, तो सुट हो गया आद्यव्यव, हो गया क्री सीय स सुट त, अनुबंध लोप स त, तो क्री सीय स त, ये हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो है सीय स त जो है, इसको मान करके क्री की अंग संज्ञा है, मैंने त को मान कर क्री की अंग संज्ञा के अधिकार में जो है सार्धातु का अर्धातु का उसे आर्धातुक है ही, क्योंकि लिंगाशेषी आशीर्वाद अर्थ में जो है लिंग आर्धातुक होता है। लिंग की आधार संज्ञा होती है आशीषी विषय, तो आशीषी अर्थ है, आशीर्वाद अर्थ में लिंग जो है आर्धातुक होता, तो आर्धातुक पर है ही। तो यहाँ पर क्री जो है विवर्णांत जो अंग है, इसको गुण प्राप्त हुआ सार्धातु का अर्धातु का से। तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि उच्च रिवर्णांता धातु पर झलादि लिंग से चौ प्रत्ययो, झलादि तो है ही, झलादि लिंग से, तो झलादि सी स है, स तो झलादि है ही, क्योंकि सीट हुआ तो झलादि लिंग है, तो झलादि लिंग कितबत हो गया, सिच या लिंग तो कितबत हो गया, कितबत होने से यहाँ पर कंगति से निषेध हो गया, तो गुण नहीं हुआ, तो क्री ही रहा, तो क्री सीय स हलंत जो है त है। अब इस स्थिति में जो है य का जो है लोपोवरी से जो लोप कर देंगे, तो क्री सी स त। अब इसके बाद जो है आदेश प्रत्यय हो, आदेश सकार और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य होता है इनर का वर्ग से उत्तर, तो यहाँ पर सी के से उत्तर स को मूर्धन्य स हो गया, और क्री जो है इन उससे उत्तर जो है स को सी के स को मूर्धन्य हो गया, तो क्री शीश तो क्री शीष्ट ये बन गया। समझ गया जी? कृशिष्ट ऐसे हरी से हृशिष्ट बन जाएगा। सिच से जो है अकृता, सिच जो है लुंग है, अटागम कर दीजिए, क्री कर दीजिए, लुंग है, लुंग के स्थान पर जो है लुंग लंग छोटू धातु से अटागम कर ही दिया, तो अक्री लुंग का अपने लुंग के स्थान पर त हो गया, अक्री तो चले लुंगी चले सिच इत्यादि करके चली लुंगी चले सिच कर दिया, तो अक्री सिच ता, अक्री सिचता अनुबंध लोप अक्री सता, अक्री अक्री सता, अक्री सता या अहरी सता, अहृता में अहरी सता और अकृत में अक्री सता। इस स्थिति में जो है यहाँ पर जो है विशेष रूप से जो है यहाँ पर वही सिच को मान कर क्री की जो अंग संज्ञा होने से अंगसिक अधिकार चला, अंगसिक अधिकार में जो है अंगसिक अधिकार में ये जो है सार्वधातुक से गुण प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर सिच को मान करके गुण प्राप्त हुआ, तो उसका जो है यहाँ पर उच्च रिवर्णता धातु परो लिंग से प्रत्ययो
किद्वत भवतः आत्मनेपद विषय आत्मनेपदेशु। तो यहाँ पर जो है आत्मनेपद में जो है यहाँ पर कितपत हो गया, कितपत होने से सिच जो है सिच कितपत हुआ, कितपत होने से कंगत से निषेध हो गया, तो गुण नहीं हुआ। अक्री सत और ही सत, यही स्थिति रहा। अब इस स्थिति में जो है सिच को मानकर सिच जो है सिच का स का लोप हो गया है, ह्रस्वादंगात इस सूत्र से निकाल लीजिए। ह्रस्वादंगात जो है 8-2-27 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय 8-2-27 नंबर सूत्र है जी। ह्रस्वादंगात निकाल लिए, ह्रस्वादंगात 8-2-27 निकाल लिए जी निकाल लिए, पढ़ा दिया था। ह्रस्वात अंगात, ह्रस्वात अकारांत नपुंसकलिंग, ह्रस्वत पंचमी व्यक्ति एक वचन, अंगात अकारांत नपुंसकलिंग, अंग शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है। ऊपर से झलो झली से झली की अनुवृत्ति आ रही है, रात सत से जो है झली मैंने झलो झली 8-2-26 है, उसे झली की अनुवृत्ति आई है। रात सत से जो 8-2-24 उसे सस्य की अनुवृत्ति आ रही है, और संयोगांत लोपा से लोपा की अनुवृत्ति आ रही है। 8-2-23 है, संयोगांत से लोपा की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या होगा जी, ह्रस्वात अंगात पंचमी इसलिए तस्मात् उपस्थित हो गया, इसलिए ह्रस्वात अंगात उत्तरस्य सस्य लोपो भवति झली परतः, यह हो गया। ह्रस्वात अंगात उत्तरस्य, तो क्री ह्रस्व अंग है, उस ह्रस्व अंग से उत्तर जो है सकार का लोप हो गया झल के पड़े थे, तो जो है झल है तो स का लोप हो गया। तो अक्री त, अक्री त को मान के क्री की अनुसंज्ञा होने से सार्वधातुक से गुण प्राप्त हुआ, सार्वधातुक से गुण प्राप्त हुआ, तो फिर वो वही लिंग से चाहे अपने पदेशु की रिवर्णांत सॉरी उच्च रिवर्णांता धातु पर लिंग से चो आत्मनेपद विषय किद्वत भवतः। तो यहाँ पर जो है आत्मनेपद है ही, तो आत्मनेपद का विषय तो है ही, आत्मनेपद है ही यहाँ पर, तो इसलिए इसमें किद्वत होने से जो है संगति से निषेध हो गया गुण का। तो अकृता हुआ अहृता हुआ, समझ गया जी। तो अकृता मन उसने किया, अहृता मन उसने हरण किया, इस का कृषिष्ट हृषिष्ट वह हरण करे, हृषिष्ट कृषिष्ट वह करे। किसी को कोई शंका इसमें समझ में आगे चले? चलो, गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है अजय? हाँ चलिए, वागम वागम वा अव्य पद है, गम मकारांत पुंलिंग गम शब्द पंचव्यक्ति के वचन है। लिंग से पदेशु ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, झल की अनुवृत्ति आ रही है, को झल से, और कित की अनुवृत्ति आ रही है, असयोग वाले से कित की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या होगा जी, गम धातो परौ झलादि लिंग से चौ प्रत्यय विकल्पेन किद्वत भवतः आत्मनेपद विषय। आत्मनेपद विषय में विकल्प से किद्वत होता है झलादि लिंग से जो है गम धातु से परे। तो यहाँ पर जो है विकल्प से कहा है, तो एक बार होगा एक बार नहीं होगा। जब हो जाएगा तो संग शिष्ट बनेगा, संग शिष्ट बनेगा, और नहीं होगा तो संगंस्त मैंने क्या है समगता बनेगा, समगता माने संगशिष्ट संगंशिष्ट, इसका समगता समगंस्त। जब सिच हो जाए माने जब कितवत हो जाएगा तो संगशिष्ट बनेगा, और जब कितवत नहीं होगा तो संगंशिष्ट बनेगा। ये दोनों मंत्र ऐसे सिच में जो है जब कितवत होगा तो समगता बनेगा,
और जब कितबत नहीं होगा तो समगंस्त बनेगा। तो कैसे बनेगा सो देख लीजिए। जैसे संगशिष्टा गमले धातु है, गम धातु। अब जो है आशीर्वाद अर्थ में ले आइए लिंग प्रत्यय, लिंग आशीषी से लिंग आशीषी, आशीर्वाद अर्थ में लिंग होता है। सॉरी आशीषी लिंग लोटो, लिंग आशीष तो ये करता है, आर्धातु संज्ञा करता है। आशीषी लिंग लोटो, लिंग प्रत्यय ले आइए तो गम लिंग, गमली का अनुबंध गम हुआ और लिंग हो गया। फिर लिंग सियुट, लिंग सियुट, लिंग को जो है सीट हुआ, लिंग को सीट हुआ तो हो गया गम सियुट ल, अनुबंध लोप तो गम सीय ल। अब जो है सम उपसर्ग है तो सम गम सीय ल, आत्मनेपद पूर्वज जो है यहाँ पर जो है आत्मनेपद में ल को जो है त हो जाएगा, लिंग का जो ल उसको त हो जाएगा। तो आत्मनेपद जो करने वाला है वह समो गम्य रिच्छिभ्याम, निकाल लीजिए जी। लिंग जो है यहाँ पर जो त करेगा तो समो गम्य रिच्छिभ्याम 1-3-29 नंबर सूत्र है जी। पहला अध्याय तीसरा पाद का 29 नंबर सूत्र है 29, समोगम्य रिच्छिभ्याम। निकाल लीजिए, निकाल लिए समोगम्य रिच्छिभ्याम, बिल्कुल भाई निकाल लिए जी, बोलो जल्दी से। समोगम्य रिच्छिभ्याम, हाँ तो समः, समः मकारांत पुल्लिंग सम शब्द पंचमी विभक्ति वचन है। गम्य रिच्छिभ्याम इकारांत पुल्लिंग गम्य रिच्छि शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन है। समास है गमिश्च रिच्छिश्च इति गम्य रिच्छि ताभ्याम गम्य रिच्छिभ्याम। जो इतरेतर योग द्वंद्व हुआ। ऊपर से जो है अनुवृत्ति आई, अनुवृत्ति आ रही है। एक तो आत्मने पद की अनुवृत्ति आ रही है, अनुदात्त गीत आत्मने पदम जो है, अनुदात्त गीत आत्मने पदम तो जो है अनुदात्त गीत आत्मने पदम जो सूत्र है मैं बता रहा हूँ, ये 1-3-12 नंबर सूत्र है। इससे आत्मने पदम की अनुवृत्ति आ रही है। इसमें मैंने 1-3-12 से आत्मने पदम की अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ जो है फिर अकर्मकात, अकर्मकात 1-3-26 नंबर सूत्र है, इससे अकर्मकात की अनुवृत्ति आ रही है। यह हुआ मैंने अकर्मकात, अकर्मकात और आत्मने पदम। तो अर्थ क्या हुआ जी? सम गम रिच्छी में जो है गमिश्च रिच्छिस, गम रिच्छी में समास है गमिश्च रिच्छिसति गम्य रिच्छी ताभ्याम गम्य रिच्छिभ्याम, इतरेतर योग द्वंद्व है। तो अर्थ क्या हो गया जी? सम पूर्वाभ्याम गम्य रिच्छिभ्याम, सम पूर्वाभ्याम और अकर्मक है इसलिए सम पूर्वाभ्याम अकर्मकाभ्याम गम्य रिच्छिभ्याम धातुभ्याम पर आत्मने पदम भवति। तो सम पूर्वक जो है गम, अकर्मक गम और रिच्छ धातु से परे आत्मने पद होता है। तो सम पूर्वक अकर्मक गम तथा रिच्छ धातु से परे आत्मने पद होता है। तो सम पूर्वक अकर्मक हो जाता है या वैसे गम, गम जो है वैसे तो सकर्मक है कि देवता ग्रामम गच्छति, परंतु सम पूर्वक गम जो है अकर्मक हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि सम पूर्वक अकर्मकाभ्याम, मैंने सम पूर्वकाभ्याम अकर्मकाभ्याम गम रिच्छिभ्याम धातुभ्याम पर आत्मने पदम भवति। सम पूर्वक अकर्मक गम और रिच्छ धातु से परे आत्मने पद होता है। तो यहाँ पर ये सम पूर्वक गम है, उससे परे जो है आत्मने पद हो गया। तो आत्मने पद पद विभाग पद में जाते पूर्वते करके तो सम गम
सी स और त, सी स त, ये स्थिति हुआ। अब सम गम सी स त स्थिति में जो है गम के न का गम जो है माने सम गम सी सत, इस स्थिति में जो है गम का अनुनासिक पहले कर दीजिए कि मोनुस्वार म को अनुस्वार होता है, तो म को मोनुस्वार म से अनुस्वारो भवती, हल के परे रहते या पद के अंत में भी होता है, सम के मकार को अनुस्वार होता है। तो यहाँ पर गम का जो या अनुस्वार मत कीजिए, गम तो है ही, अनुनासिक है ही, तो अभी अनुसार करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो है केवल जो म का जो है लोप करना है, और म का जो लोप है अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलि किंगति माने किंगति। तो अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलि किंगति, ये सूत्र है 6437 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोप, दीनाम अनुनासिक लोपो झलि किंगति, ये 6437 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। इससे म का लोप हुआ है। तो निकाल लिया जी, निकाल लिया। तो है कि अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम, इकारांत पुंलिंग अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, और अनुनासिक, ये अनुनासिक लुप षष्ठ्यंत निर्देश है, षष्ठी व्यक्ति का लुप हो गया सुपांशु लोक से। लोप हकारांत पुल्लिंग लोप प्रथमांत एक वचन है, झली लकारांत पुल्लिंग झल सप्तमी एक वचन है, कंगति तकारांत पुल्लिंग कंग सब सप्तमी एक वचन है। अब समास है अनुदात्त, तो अनुदात्तश्च ते उपदेशाश्च इति अनुदात्तोपदेशाः, ये कर्मधारय समास हो गया। अनुदात्त भी और उपदेश भी हो, आद्योच्चारण भी हो। तो अनुदात्ताश्च ते उपदेशाश्च इति अनुदात्तोपदेशाः, अनुदात्त और वे उपदेश। और जो है कर्मधार, ये कर्मधारय समास हो गया। अब समास है तनोत्यादि नाम में, तनोत्यादि नाम, तनोति आदि ये शांत तनोत्यादय, तनु विस्तारे जो लेना है, तनोति आदि ये शांत तनोत्यादय बहुव्रीहि समास हो गया। और अब जो है अनुदात्तोपदेश, यहाँ पर फिर जो है अनुदात्तोपदेशाश्च अनुदात्तोपदेशाश्च वनतिश्च तनोत्यादयश्च इति अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादयः, तेषाम् अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम, ये जो है इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। इसमें क्या क्या हो गया जी? इसमें क्या हो गया? अनुदात्तोपदेश में कर्मधारय, तो कर्मधारय तत्पुरुष बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास। माने इतरेतर योग द्वंद्व में दो गर्भ में है इसके, इतरेतर योग द्वंद्व में एक जो है कर्मधारय और दूसरा जो है बहुव्रीहि। और कंगति में भी जो है समास है कच गचते कंगौ, कंगौ इतो यस्य कंगित तस्मिन् कंगिति, ये इतरित काच गचते कंगौ इतो कंगित तस्मिन् कंगिति, ये इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास ये हो गया। अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अनुदात्तोपदेश
वनति, वनति और तन, वनति एक वन धातु है वैसे, वन सन सन संभक्तो, तो वन और तनोति तनु विस्तार है, तनु इत्यादि जो है। तो अनुदात्तोपदेश, उपदेश में जो अनुदात्त हो, अनुदात्ता मैंने बताया था कि अनुदात्ताश्च उपदेशाच, अनुदात्तश्च चासो उपदेश, अनुदात्तोपदेश, अनुदात्त भी हो और वो उपदेश भी, मैंने आद्योच्चारण अवस्था में जो अनुदात्त हो। तो अनुदात्तोपदेश, वन धातु और तनोति जो धातु, तनोति इत्यादि जो धातु है, इनके अनुनासिक का लोप होता है। इसका झलादि कित कित के परे रहते, तो झलादो कृंगति परतः, ये यहाँ पर क्या कर दीजिए कि सप्तमी विशेषण तदावल करने, इसलिए झली में झलाद हो गया। झलादो कृंगति परतः, मैंने झलादो कृंगति प्रत्यय परतः अनुदात्तोपदेशानाम अंगानाम, अनुदात्तोपदेश, अनुदात्त उपदेश में जो अनुदात्त हो उस अंग वाले, तो अनुदात्तोपदेशानाम अंगानाम, और वनति तनोत्यादीनाम च अंगानाम, वनति तनोत्या मैंने वनते है, अलग अलग करेंगे, सब अंगस जोड़ेंगे तो हो जाएगा अनुदात्तोपदेशानाम अंगानाम, वनते है अंगस्य तनोत्यादीनाम च अंगानाम, अंगानाम अंगानाम अनुनासिक अंगानाम अवयवस्य अनुनासिकस्य लोपो भवति, तो अवयव षष्ठी है यहाँ पर। तो अवयवस्य अंगानाम अवयवस्य अनुनासिकस्य लोपो भवति झलादो कंगति प्रत्यय परतः, माने झलादि सप्तमी को पढ़ लेंगे तो झलादो कंगति प्रत्यय परतः अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अंगानाम, एक साथ करेंगे तो कृंगति प्रत्यय, झलादो कृंगति प्रत्यय परतः अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अंगानाम अनुनासिकस्य स्थाने लोपः आदेशः भवति, ये अर्थ हुआ कि झलादि कित पर रहते अनुदात्तोपदेश वनति वन धातु और तनोत्यादि गण में पठी जो धातु है उनके अनुनासिक जो है उसका लोप होता है। नासिक क्या है जी? मुख नासिका, वचन नासिका, मुख और नासिका से जो बोले जाते हैं वो अनुनासिक है। तो यहाँ पर म जो है मुख और नासिका से बोला जा रहा है, तो ये अनुनासिक है। तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है सम गम है, सी सु और त है, तो यहाँ पर जो है झलादि कित गित पर है, तो झलादि कित है, झलादि है। कित कैसे है जी? तो वा गम, गम दो धातु से परे, झलादि लिंग और सिच कितपत होता है, तो ये झलादि लिंग है, ये कितवत हो गया। तो कितवत होने से कित परे मिल गया, तो गम का जो मकार है उसका जो है लोप हो गया। लोप क्या है? तो आदर्शनम लोप। तो सम ग सी सत, फिर जो है आदेश प्रत्यय हो, फिर स्टू हो, तो सम ग सी ट, और फिर जो है मोनुस्वार, मो को अनुस्वार होता है झल के पर रहते, तो यहाँ पर जो है मोनुस्वार, यहाँ पर म जो है, म को जो है सम का जो म है उसको अनुस्वार हो गया है, सम के म को अनुस्वार हो गया, तो संग शिष्ट ये हो गया, संग शिष्ट ऐसा बन गया। समझ गए जी? माने मोनुस्वार से म को अनुस्वार हुआ है, या हल के परे रहते मकार को अनुसार होता है, या पदांत में होता है। तो पदांत से मत्स्य अनुस्वारादेश भवति हलि परतः, हल के पर रहते, माने पद के अंत में मकार को अनुसार होता है या हल के पर रहते होता है। तो यहाँ पर जो है हल परे है ग,
सुम का अनुस्वार हो गया, तो संग शिष्ट ये बन गया। और जिस पक्ष में कितवत नहीं हुआ, अनुनासिक का लोप नहीं हुआ, और अनुनासिक का लोप नहीं होने से क्या हो गया, न स पदांत, अपदांत जो नकार है उसको अनुस्वार होता है, झल के परे रहते हैं, तो यहाँ पर मकार को अनुस्वार हो गया, तो हो गया संगशिष्ट, ये म को अनुस्वार हो गया। और संगंशिष्ट माने म को भी अनुस्वार, गम का म का, तो संगंशिष्ट ऐसा बन गया। समझ गया जी। और ऐसे लुंग लकार में जो है माने सम है, अट है, गम है, सिच है, त है, और सिच को जो है वागम गम धातु से परे सिच कितपत होता है, गम धातु से परे लिंग सिच जो है कितपत होता है, झरादी लिंग सिच, तो यहाँ पर जो है कितपत हो गया। कितपत होने से जो है वही जो है अनुदात्तोपदेश वनति तंत्यादीनाम लोपोझलिकंगति है ना, अनुदात्तोपदेश वनति तंत्यादीनाम अंगानाम अनुनासिकस्य, अनुनासिक लोपोझलिकंगति है, तो अनुनासिकस्य लोपो होती झलादो किंगति प्रत्यय पड़ता है। तो यहाँ पर जो है झलादी कित है, कित कैसे है, तो अभिवागम से इसका जो है कितवत किया है। और जब नहीं होगा कितवत, विकल्प से कहा, तो जब कितवत नहीं होगा, कितवत नहीं हुआ तो कितवत पहले कर दीजिए। कितवत जब हो गया, कितवत होने से म का लोप हो गया है, कितवत होने से म का लोप हो गया है, तो सम अट का सम अ ग सिच त। अब इसकी स्थिति में जो ह्रस्वादंगात ह्रस्व से उत्तर जो है सकार का लोप होता है, झल के परे थे, तो यहाँ पर झल परे है, तो ह्रस्व अंग से उत्तर सकार का लोप होता है। तो जब ह्रस्व अंग है ग का, तो अकार उसको उससे सकार का लोप हो गया, तो लोप हो गया, तो क्या है सम लू नकार है, तो अटागम में होता सम अ, तो सम और गत, समगत ऐसा हो गया। जब पक्ष में कित नहीं होगा, अनुनासिक, अनुनासिक का जो लोप है, इस पक्ष में कित नहीं हुआ है, तो उस पक्ष में जो अनुनासिक जो है, अनुनासिक का लोप नहीं हुआ, तो यहाँ पर जब तो कि जो है तब ह्रस्व, तो फिर सिच का लोप, सिच का भी लोप नहीं होगा ह्रस्वादंगात से जो है, क्योंकि ह्रस्व अंग से उत्तर का है, तो जबकि यहाँ पर स है, सिच जब भी हुआ तो ह्रस्व अंग तो मिला नहीं इससे, तो यहाँ पर सिच का स है, वह रुकावट में है, क्योंकि वहां पर जो है सिच का भी जो है लोप, सिच का जो है उसका भी लोप नहीं होगा ना जी। तो फिर जो है यहाँ पर हो जाएगा संग, स को तो अनुस्वार कर देंगे, मोनुस्वार से जो है अनुस्वार हो जाएगा, तो क्या होगा जी, सम अटागम सम, ग को अनुस्वार समगंस्त ऐसा बन गया, तो समगत जब ये हो जाएगा लोपित है तो समगत हुआ, और जब नहीं हुआ तो समगंस्त ये बन गया। समझ में आया जी। ये समय भी हो गया है और तो कोई विशेष नहीं है, तो वो आगमन तक हो गया। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी को? मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।